बरसों पहले जो मैंने गलती किया था, पिता से जुदा कर दिया तो उस बच्चे को, आज मैं उस बालक को तुम्हारे पास ले आया हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना केका। केका, मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सोनापुर शहर के राजा होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और वो जो सवाल मैं कर रहा हूं कि क्या तुम जानते हो झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है? तुम झूठ मत बोलना। आज जो भी बोलना है सत्य ही बोलना है। झूठ बोलने के कारण झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए झूठ मत बोलना। ठीक है, ये बताओ, ये बालक जिसे तुम पुत्र कह रहे हो और मेरी महारानी जिसे पुत्र कह रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम सचमुच तुम्हारी कुम्हैया ने इस बालक को अपने कोख से जन्म दिया है? बताओ केका। क्या नहीं? केका, तुम इस बालक को कहां से लाया था? मैंने मालिक, मेरी कुम्हैया ने इसे जन्म नहीं दिया है। मैं मट्टी खाने के लिए जाती थी खदाह में, उसी खदाह में इस बच्चे रो रहे थे, उसी खदाह से बच्चे लाए थे। तो तुम इस बातों को बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बताते महाराज, मुझे भी पुत्र नहीं था, मुझे इस पुत्र का लोभ हो गया था। क्या तुम्हें भी इस पुत्र के लिए लोभ हो गया? इतना सुंदर बालक, इसका कोई माता पिता नहीं, पुत्र रहकर भी मैं आज तक निपुत्र कहलाया। मैं पुत्र के कारण मैं अपनी महारानी को 12 बरस कौवा हटाने के लिए वन भेज दिया। मैं कैसा भागा हूं जो मैं पुत्र रहकर भी आज तक निपुत्र कहलाते रहा। और तुम कैसे हो जो नहीं पुत्र रहने के कारण, नहीं भी पुत्र है लेकिन तुम पिता कहलाते रहे? वाह वाले वाह, तुम्हारी खेल भी अजब निराली है। जिसे महारानी जन्म दी वो 12 बरस का हुआ कई जन्मों में। जिसने जन्म नहीं दी अपने पुत्र की तरह अपनी झोपड़ी में पालती रही। मैं कैसा हूं अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से एक जल्लाद के हाथ सौंप दिया। मैं अपने ही पुत्र को कोड़ा कलेजा निकलवा दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये महाराज आज तुमसे कुछ मांगता है। ठीक है, मैं तो जन्मदाता हूं लेकिन तुम पालन करता हो। जिस तरह इस बालक का पिता मैं हूं, ठीक उसी तरह तुम भी पिता हो। मैं अपने पुत्र के लिए तुमसे भीख मांगता हूं। मेरे पुत्र को दे दो। ठीक है, मुझे मेरे पुत्र को दो।
महाराज मैं तो गरीब हूँ और ये राजा महाराजा का पुत्र है। ठीक है महाराज, अभी इस पुत्र को ले लीजिए। ये जो तूने उपकार किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पिताजी और तोहरी सुन और प्यार ये सब किया धरा बड़ी महारानी और साथ जुलूम सिंह सिपाही का है। उसने तो मेरे घर को ही बर्बाद कर दिया। इससे पता चल गया कौवा अपनी महारानी को जंगल में जाके भड़काना कि तुम्हारे स्वामी पीछे से आ रहे हैं, तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। और दूसरा उसने मुझसे कही कि कौवा अपनी महारानी मर गई है, जंगलों में सड़ गई होगी। उस समय मुझे पता चल गया कौवा ये सब के पीछे कौवा अपनी महारानी के पीछे कहीं बड़ी महारानी की हाथ है। और आज मैं जान चुका हूं कि ये महामंत्री को और बड़ी महारानी सोनामंती दोनों ने मिलकर इस राजना को रचाई है, मेरे घर को बर्बाद की है। आज मैं उस हरमजादी से पूछूंगा, राजमही महामंत्री बड़ी महारानी और जल पिता आईदार बबुआ आदर नारे कई बार कहीं उसको डालने के सिपाही को खड़ा नहीं है। महारानी ऐसे रूप बदल के कहा जा रही है। अरे महारानी क्यों भाग रही हो? अरे लगता है अंदर की कपड़े उतार दी हो। चलो अरे चलो क्यों उठ रही हो? पागल हो गई हो? किसके साथ जाने की तुमने? चलो ऐसे चलो, चलो जगह है नहीं है जगह, चलो जगह। अरे कहाँ भाग रही है? अरे चलो मंत्री कहाँ है? मंत्री कहाँ है? चलो अरे बूढ़े को क्यों पकड़ती हो?
हरामजादी, अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो, बूढ़े ही सबको पकड़ने लगती है। एक बूढ़ा तुम्हारे पीछे है, पता नहीं है। महारानी कहाँ जा रही है? अरे प्यार करेंगे, खुद से लड़ेंगे हम दोनों नैना, मरने से में कुछ काला है। ऐसी तो महारानी सबके सामने भरी पंजा तो नहीं पकड़ती थी। ये महारानी को लगता है कुछ हो गया, कोई बीमारी धर लिया। क्या हो गया है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, अच्छा इसका काम क्या है? क्या ये बीमारी का काम है? भतार उतार सकता है। भतार? हाँ। क्या भतार? दोनों बच्चे कहते हैं तो बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा ये बीमारी है। कोई बात नहीं महारानी, अब देखो मैं झूठ तो नहीं बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं आपसे झूठ कभी बोलती नहीं। झूठ बोल रहे महारानी, झूठ बोले तो कल तो दरिया। और इस तरह नाटक करोगी ना तो मैं जानती हो क्या करूंगा? मैं तेरी मेरे पास क्या कह रहा था? मैं जुर्बा भाई उसका मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हैं। अच्छा वो नहीं है तुम? मेरा पिताजी तुम किया था। अच्छा मैं पिछली वाली का हूँ। अच्छा मेरा भाई का शकल मिलता है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हैं। बता रहे हमको महारानी कहाँ है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम महामंत्री हो और भेष बनाकर मेरे पास आया था तुम। आप गलत समझते। बताओ महारानी कहाँ है? हाँ भैया माडल रे तुमको। वो कोदार जो चला रहा है वो कौन है? कौन है वो? किसान है। किसान है? हाँ। वो तब नहीं कर रहा है, वो भिंडी लगाएगा वो तो जरूर कोई है। अगर वो किसान रहता तो यहाँ जितने भीड़ इकट्ठा हुए हैं एक जगह, सब वो भी यहाँ रहता, लेकिन उस खेत में नहीं होता। जाओ उसे पकड़ के लाओ। आपके हो या नहीं बेहुदा? चल तुम जाओ उसे पकड़ के लाओ। जाओ ले आओ। देखो वो भाग न पाए, उसे ढूंढ के लाओ। पकड़ो उसे, लेके आओ।
अरे भाग जाएंगे वो, पकड़ो उसे तुम। अरे मैं कह रहा हूं पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे भाग जाएंगे, पकड़ लो पकड़ लो। ये किसान बेचारे को तुम परेशान कर रहे हो। चलो ये कौन है, कौन है ये हाँ मौसा का बाप है। मौसा का बाप है, लेकिन इतने गर्मी में इतना कपड़ा मौसा भी पहने हुए हैं। इसे उतारो महामंत्री, उतारो। इसको गर्मी में ठंडा लगता है, ठंडी में गर्मी लगता है। और ये बात है, देखिए हम लोग मजदूर हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहीं कमाना हो 500 रुपये। अच्छा क्यों नहीं, अवश्य जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे तब आपसे मकई तंबाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुझे देखना है कहीं गुप्त चोर हो तुम, कहीं मेरे राज का सीआईडी हो, मैं देखना चाहता हूँ। चलो उसे उतारो, क्योंकि चुपके से मेरे राज पर आक्रमण करने वाले हो, मैं देखना चाहता हूँ। चलो उतारो इसे। तो ये तुम भेष बनाकर चलती हो, और तुम रे जी कायर, अरे चुट्टा कहीं का, कायर कहने के बाद हाय करता है। मैं वो नहीं हुआ जो आप समझते हैं। तब कौन है तुम? अच्छा वो बात है, वो नहीं है तुम। क्या है? और बताओ महारानी, अरे तुम दोनों बताओ।